मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में शराब से 14,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। नई शराब नीति भी जल्द आने वाली है। दूसरी ओर प्रदेश में शराब के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चेतावनी दी कि अगर नीति में उनके सुझाव शामिल नहीं किए गए तो परिणाम भुगतने होंगे। उमा भारती ने आज से ओरछा में मधुशाला में गौशाला खोलने का ऐलान कर दिया है। उमा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि पहले गौ अदालत मऊरानीपुर के पास और 10 से 15 फरवरी के बीच केदारेश्वर महादेव के पास गौ अदालत लगेगी। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में शराब के शौकीन के चलते देशी विदेशी शराब और बियर की बिक्री में बढ़ोतरी हुई तो बीते एक साल में सरकार के शराब से ही करीब 860 करोड़ रुपए की कमाई बढ़ गई। इस साल अब तक सरकारी खजाने में 10,380 करोड़ रुपए आ चुके हैं। क्या जरूरत है ऐसी राजस्व वसूली की, जिसमें रामराजा सरकार के दरवाजे पर आप शराब की दुकान खोल रहे हो। यहाँ तो गंगाजल बांटना चाहिए, यहाँ गाय का दूध पिलाना चाहिए लोगों को, यहाँ छाछ पिलानी चाहिए, मठा पिलाना चाहिए लोगों को, और आप यहाँ शराब पिला रहे हो। काय की राम की भक्ति है। चलिए, तो आपको बता दें कि उमा भारती लगातार शराबबंदी को लेकर वो मोर्चा खोली हुई हैं और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, वहीं कांग्रेस से के मिश्रा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पंकज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से उमा भारती ने चेतावनी दी है कि उनके सुझाव शामिल नहीं किए गए नीति में तो परिणाम भुगतने होंगे, किस तरह से ले रही पार्टी इस चेतावनी को? देखिए, उमा दीदी हम सबकी नेता हैं, सम्मानित राजनेता हैं और पार्टी में उनका बहुत आदर है। और दीदी ने जो कहा है, दीदी शराबबंदी की बात कर रही है, सरकार पूर्ण नशाबंदी की बात कर रही है और हम सबकी कोशिश है कि मध्य प्रदेश में संपूर्ण नशाबंदी हो और संपूर्ण नशाबंदी हो और नशाबंदी के लिए जो आवश्यक वो सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जी के मिश्रा साहब, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जल्दी अब नई शराब नीति आने वाली है, दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मोर्चा खोले हुए बैठी हुई हैं और चेतावनी उन्होंने दी है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदरणीय उमा भारती जी उस पीढ़ी की नेता हैं जिन्होंने मौजूदा नेताओं से अपने राजनीतिक कद को बहुत ऊंचा किया हुआ है और मध्य प्रदेश में सत्ता का साकेत जो आज मौजूदा नेता घूम रहे हैं, उस साकेत को प्रदत्त करने वाली उमा भारती जी हैं। पर उनकी लगातार उपेक्षा क्यों की जा रही? चाहे वो गंगा की सफाई हो तो उनकी सफाई करती गंगा तो आज वैसी की वैसी है और कोरोना में लाखों लाशें तैरती हुई देखी आपने और हमने आपने दिखाई है। नंबर 2, रायसेन में उन्होंने शिव मंदिर के दरवाजे को खोलने के लिए अनुरोध किया था, वो नहीं खोला गया है। शराबबंदी को लेकर वो संघर्ष कर रही हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि उनके कद को नीचा करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं और ये उचित नहीं है। जी पंकज जी, क्या कहेंगे इस पर? केंद्रीय बजट संसद में रखा। पंकज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? ये बजट चलिए, के मिश्रा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल। के मिश्रा साहब, क्या लगता है कि जिस तरह से पूर्व सीएम उमा भारती अपनी पार्टी के खिलाफ लगातार मुखर होती हैं और एक बार फिर से चेतावनी दी गई है, पार्टी को किस तरह से लेना चाहिए इस पूरे मामले को? देखिएगा, राजनीति से हटकर भी उमा भारती जी के सम्मान को आघात पहुंचे ऐसा कोई भी काम ना हमारी पार्टी को भी नहीं करना चाहिए। देखिए, वो एक उस स्तर की, उस कद की नेता हो गई हैं कि वो सच बोलती हैं, चाहे वो भाजपा के खिलाफ हो या हमारे खिलाफ हो। तो सच बोलने वाले लीडर का कहीं ना कहीं हम सभी को सम्मान करना चाहिए और वो अपने लिए तो लड़ाई लड़ नहीं रही है, वो समाज के लिए लड़ रही है। तो उसका कोई, ये बात सही है कि रेवेन्यू को लेकर कोई भी सरकार शराबबंदी नहीं कर सकती है, पर उसका सम्मानजनक हल खोजना चाहिए ताकि उमा भारती जी जैसी नेता इतने संघर्षों के बाद अपने आप को अपमानित न समझे। जी मिश्रा साहब, मधुशाला को गौशाला में बदलने का ऐलान भी अब यहाँ पर उमा भारती ने किया है कि अभियान वो चलाएंगी, तो क्या इस अभियान का समर्थन आपकी पार्टी करेगी? देखिए, अभी तक जितने भी रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं तो एक नया घोटाला हमें मिलता है इस मध्य प्रदेश में। आप लोग दिखाते हैं, प्रिंट मीडिया पढ़ाता है। अब तो गो घोटाला भी हो गया है भोपाल में। गौशाला में गाय गायब हो रही हैं। गौ भक्तों की सरकार के टाइम पे गाय का चमड़ा बिक रहा है, उनकी अस्थियां बिक रही हैं और वो करने वाले कौन है? यही राम भक्तों के समर्थक हैं। तो उमा भारती जी गौ सेवा को लेकर भी जो उनका संकल्प पुराना है
यदि वो उस पर बोल रही हैं तो क्या कारण है कि जी। सरकार के मुंह में दही जमा हुआ है? में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, धर्म, गौ भक्ति यह सिर्फ शब्दों में नहीं होती चलिए, है। बहुत शुक्रिया के मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही पंकज जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।